सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सब पुनः प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी के अभ्यास को करने के लिए उपस्थित हुए हैं। आज हमारा प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का द्वितीय अभ्यास होगा। इस द्वितीय अभ्यास को प्रारंभ करने के पहले हम कुछ सूत्रों पर चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि पूर्व के अभ्यास में यह मन में शंका उठाई गई थी कि न को ण कैसे हो जाता है। कहीं पर हम देखते हैं रामायण में तृतीय एकवचन में ण है, षष्ठी बहुवचन में रामाणाम है, ण है, और बालक का जब रूप चलाते हैं तो बालके न आता है। षष्ठी बहुवचन में बालका नाम, ये कहीं पर न दिख रहा है, कहीं पर ण दिख रहा है। अब इस अभ्यास में नपुंसक लिंग का रूप चलेगा। द्वितीय अभ्यास में फल का, वृक्ष का। जब फल का रूप हम चलाएंगे तो फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, नी आ रहा है। और वृक्ष का चलाएंगे नहीं, पुष्प का चलाएंगे तो पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, वहां पर ण आ रहा है। यह ऐसा अंतर क्यों आ रहा है, इसके लिए हम कुछ सूत्रों पर चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि दो सूत्र इसमें, एक सूत्र लिखा हुआ है अर्षाभ्याम नो णः समान पदे। यह एक सूत्र है जो कि न को ण करता है, न के स्थान पर ण का विधान करता है। ठीक, रसाभ्याम नो णः समान पदे। और एक वार्तिक है हरिवर्णात् नस्य णत्वम वाच्यम। इस सूत्र और इस वार्तिक का अर्थ हम साथ में लेते हैं, क्योंकि दोनों सूत्र वही कहते हैं, सूत्र और वार्तिक, तो साथ में लेने पर अच्छा रहेगा। तो रसाभ्याम नोण समान पदे क्या कहता है, रेफ और मूर्धन्य शकार के पश्चात यदि नकार आए, न आए, तो न के स्थान पर ण आदेश हो जाता है, यदि वे दोनों कहां पर हो, समान पद में हो, एक पद में हो। पद किसे कहते हैं, सुब तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। राम रामौ रामा इत्यादि जो शब्द रूप हैं वो सुबंत हैं, और गच्छति गच्छता गच्छन्ति इत्यादि जो धातु रूप हैं वो तिगंत हैं। तो इन दोनों रूपों को, शब्द रूप और धातु रूपों को क्या कहते हैं, पद कहते हैं। यदि एक ही पद में विद्यमान रेफ, र को हम व्याकरण में रेफ कहते हैं, रेफ अथवा मूर्धन्य शकार, उसके तुरंत बाद यदि नकार आए तो न के स्थान पर ण आदेश हो जाता है। यही बात रिवर्णात् नस्य णत्वम वाच्यम, रिवर्ण के पश्चात नकार को णकार आदेश हो जाता है। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि यह सूत्रार्थ होता क्या है। तो रेफ मूर्धन्य शकार अथवा रिवर्ण, र हो अथवा मूर्धन्य शव हो अथवा री हो, उसके बाद क्या आए, न आए, तो न के स्थान पे क्या आदेश हो जाता है, ऋण आदेश हो जाता है। ठीक है, अब इसका हम प्रयोग देखते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में किसी का व्यवधान नहीं होना चाहिए। रेफ के तुरंत बाद न हो, मूर्धन्य शकार के तुरंत बाद न हो, री के तुरंत बाद न हो, तो न को होता है क्या, ण होता है। अब हम उदाहरण देखते हैं। देखिए, जैसे तीर्णः, एक शब्द है तीर्णः, यहां पर पहले न होता है तो न कोण आदेश होता है। कैसे होता है, जैसे हम यहाँ पर देख पा रहे हैं तीर्णः है, तीर्णम है, कौन कौन से शब्द हैं, त है, त में बड़ी ई है, ई के बाद र है, र के बाद न है, न के बाद फिर विसर्ग है, अ है और विसर्ग है, अह है। ठीक, तो यहां पर न कहां पर है, तुरंत, रेफ के तुरंत बाद न है। ठीक, तो रेफ के तुरंत बाद जैसे ही न हुआ, न क्या हो जाएगा, ण हो जाएगा। यहाँ पर रेफ को अपने पूर्व में देख करके न तुरंत ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है।
ठीक, जैसे ही न ने अपने पूर्व में रेफ को देखा, र को देखा, तुरंत न परिवर्तित हो जाता है किसमें? ण में, जैसे तीर्णः। अब दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, शीर्णः। शीर न होता है, और यहां पर भी हम देख रहे हैं श है, फिर ई है, फिर र है, फिर न है, फिर अह है। र के तुरंत पश्चात न है, तो न ने जैसे ही र को अपने पूर्व में देखा, तुरंत न किसमें परिवर्तित हो गया? ण में। और क्या हो गया? शीर्णः। इसके बाद ये तो र का उदाहरण हो गया। अब मूर्धन्य षकार का उदाहरण हम देखते हैं। हम विष्णु कहते हैं, वैसे मूल रूप में विष्णु होता है, नुक प्रत्यय होता है, तो नु होता है, तो विष्णु वह है, ह्रस्व ई है, फिर श है, फिर न है। यहां पर ये देखते हैं कि मूर्धन्य षकार के तुरंत बाद नकार है, तो षकार को देख करके तुरंत नकार किसमें परिवर्तित हो गया? णकार में। ठीक है, तो नकार परिवर्तित हो गया, णकार में हो गया विष्णु। कृष्ण, यहाँ पर नक प्रत्यय होता है, कृष्ण होता है, और न को जैसे ही हम देखेंगे यहाँ पर श के बाद न है, न के स्थान पर क्या आदेश हो गया? ण, तो कृष्ण हो गया। ये मूर्धन्य षकार के उदाहरण हो गए। अब री का उदाहरण देखते हैं, तो धातु रूप में वृणोति, व्री धातु है, उसका रूप चलता है वृणोति, वृणुतः इत्यादि रूप प्रकार से। तो इसका जब हम वर्ण अलग अलग करते हैं, तो व निकलता है, री निकलता है, न होता है, ओ होता है, त होता है, ई होता है। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि री के तुरंत बाद न है, री के तुरंत बाद जैसे ही न आया, न परिवर्तित हो गया ण में। पुनः हम वर्ण सम्मेलन कर देंगे, वृणोति, ऐसा होगा। फिर एक उदाहरण और लेते हैं। त्रि जो शब्द है उसका षष्ठी बहुवचन में तिसृणाम बनता है। कैसे बनता है षष्ठी बहुवचन में? नाम यह प्रत्यय होता है, आम होता है, आम में नुक का आगम हो जाता है तो नाम हो जाता है। ठीक, तो तिसृणाम होता है। अब नकार को णकार होगा, तो देखते हैं हम यहाँ पर जब हम वर्ण को अलग अलग करते हैं, तो वहां पाते हैं कि री के तुरंत बाद न आ रहा है, तो री के तुरंत बाद जैसे ही न आया, न परिवर्तित हो गया णकार में। पुनः वर्ण सम्मेलन करने पर तिसृणाम। ठीक, तो नकार को णकार करने वाला जो सूत्र है वह रसाभ्याम नोणः समान पदे, और एक वार्तिक है रिवर्णात् नस्य णत्वम वाच्यम। अन्य भी सूत्र हैं, लेकिन जो हमारा प्रयोजन है इस प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में, वह रूप में, शब्द रूप में, धातु रूप में नकार को णकार हो जाता है। धातु रूप में भी हम जब लोट लकार का रूप चलाएंगे, तो लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में गच्छानि होता है, कहीं कहीं पर वहां पर ण हो जाएगा। तो जहां पर भी एक समान पद में रेफ अथवा मूर्धन्य षकार अथवा री वर्ण के बाद न आएगा, न तुरंत परिवर्तित हो जाएगा ण में। ठीक है, इसके पश्चात हम और आगे देखते हैं। यह तो तुरंत बाद नकार के आने पर होगा। यदि इन दोनों के मध्य में कोई वर्ण आ जाए, किसी वर्ण का व्यवधान हो जाए, तब हम क्या करेंगे? जैसे रामेण में हम देखते हैं, रामेण में रामेन, इसका हम वर्ण छेद करते हैं। र यहां पर है और न यहां पर है, बीच में आ रहा है, म है और ए है, तीन वर्णों का व्यवधान है। पूर्व के सूत्र में हमने पढ़ा था कि जब रेफ के तुरंत बाद नकार आए, तब नकार को णकार आता है। यहां पर तो उस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हो रही है, क्योंकि मध्य में तीन वर्णों का व्यवधान है।
तो इसके लिए एक सूत्र और बनाया गया, क्या? अट कुप्वांग नुम विवायेपि। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनका व्यवधान होने पर भी नकार को णकार हो जाएगा, यदि पूर्व में रेफ, मूर्धन्य षकार अथवा रिवर्ण हो। अब वह वर्ण कौन कौन से हैं, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। सूत्र में ही स्पष्ट है, अट, अट है प्रत्याहार। अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, तो यदि माहेश्वर सूत्र सबको याद है तो उस माहेश्वर सूत्र से स्पष्ट होता है कि अ ई ऊण यहां से लेकर के ह य वरट यहां तक जाएगा। तो अ ई उ, री लृ, ए ओ, ऐ औ, ह य वर, इतने वर्ण आएंगे अट प्रत्याहार में। यदि अट प्रत्याहार के वर्ण इन दोनों के मध्य में हो तब पर भी नकार को णकार आदेश हो जाएगा। और कु, कु चु टु तु पु एते उदितः, इस प्रकार से बताया गया है कि यह अपने वर्ग का बोध कराते हैं। यदि कु कहा गया तो कवर्ग अर्थात क ख ग घ ng, ठीक। तो कवर्ग का यदि व्यवधान हो तब पर भी नकार को णकार हो जाएगा। और पु, पु अर्थात पवर्ग प फ ब भ म, यदि इनका व्यवधान हो, इनके व्यवधान होने पर भी नकार को णकार हो जाएगा। आंग, आ से लेना है, ठीक है, इस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इसका प्रयोजन यहाँ पर नहीं है। जब कभी सिद्धांत कौमुदी या अलग सिद्धांत कौमुदी के पाठ से लेगा तो वहां पर चर्चा की जाएगी। नुम, नुम से हमें अनुस्वार का ग्रहण करना है, यदि अनुस्वार का भी व्यवधान हो तब पर भी नकार को णकार आदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात और कहनी है कि जितने भी सूत्रों की व्याख्या यहाँ पर होगी वह प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी में प्रयुक्त होने के लिए ही होगी। विशेष चर्चा यहाँ पर नहीं होगी, केवल उतनी ही चर्चा होगी जितना कि यहाँ पर प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी का पाठ चलाने के लिए हमें उपयुक्त दिखे। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर प्रयोग में रामेन। रामेन को यदि हम वर्ण अलग अलग करते हैं तो हमें क्या दिखता है, र है, दीर्घ आ है, म है, ए है, न है और ह्रस्व आ है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि रेफ कहाँ पर है, यहाँ पर है, और न कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब इनके मध्य में तीन वर्णों का व्यवधान है, आ, म और ए। आ किस में आएगा, अट प्रत्याहार में। तो आ के बीच में रहते हुए भी कोई दिक्कत नहीं है। म है, म किस में आएगा, पवर्ग में, प फ ब भ म। तो यदि म भी बीच में है, उसका भी व्यवधान है, तब पर भी कोई समस्या नहीं है। ए है, ए भी अट प्रत्याहार के अंतर्गत आएगा। तो ये अट प्रत्याहार कवर्ग पवर्ग यदि एक हो तब पर भी कोई व्यवधान की कोई अ, समस्या नहीं होगी। और यदि सम्मिलित रूप में हो, एक से अधिक भी आ जाएं तब पर भी कोई समस्या नहीं होगी। यदि रेफ मूर्धन्य षकार अथवा रिवर्ण है पूर्व में तो नकार को णकार आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई समस्या नहीं दिख रही है, तो रेफ को देख करके नकार को णकार आदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, रामेण। अगला उदाहरण देखते हैं। षष्ठी बहुवचन में रामा नाम बनता है। तो नाम होता है, राम होता है, रामा नाम, ठीक। अब यहाँ पर रामा नाम को यदि हम अलग अलग करें तो रेफ आपका यहाँ पर है और नकार यहाँ पर है। मध्य में किसका व्यवधान हो रहा है, वही आ, म और आ जाएगा आपका अट में, म होगा पवर्ग में, आ होगा वही अट में। तो इनके व्यवधान से भी कोई समस्या नहीं है, नकार को णकार आदेश हो जाए। तो नकार को णकार आदेश हो गया तो क्या हुआ, रामाणाम। अगला उदाहरण देखते हैं। मूर्खेन, यहां पर नकार के स्थान पर णकार होगा, लेकिन रेफ यहां पर है आपका और नकार आपका यहां पर है।
बीच में ख और ए दो वर्णों का व्यवधान है। ख हो जाएगा आपका क वर्ग में, ए हो जाएगा अट में। इसलिए इन दोनों के व्यवधान के रहते हुए भी नकार को णकार आदेश हो जाए तो पुनः हम वर्ण सम्मेलन कर देंगे, मूर्खेण, ऐसा हो गया। गर्भेन तृतीया वचन में वर्ण को हम अलग अलग करेंगे। अब रेफ यहाँ पर है, नकार यहाँ पर है, बीच में दो वर्णों का व्यवधान है, भ और ए, पवर्ग का व्यवधान है भ और ए व्यवधान है अट का। इसलिए इन दोनों के व्यवधान के रहते हुए भी नकार को णकार आदेश हो जाए तो गर्भेण हो गया। अब मूर्खेन में कवर्ग का व्यवधान हमने दिखाया, गर्भेण में पवर्ग का व्यवधान दिखाया। अब यक्षा नाम, यहाँ पर मूर्धन्य षकार का उदाहरण ले रहे हैं। जो छत्री वाला क्ष होता है इसमें दो वर्ण होते हैं, ये संयुक्त वर्ण है। क्या है? संयुक्त वर्ण। इसमें क और मूर्धन्य षकार का जब भी योग होता है तो वो छ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो यक्षा नाम का जब हम वर्ण अलग अलग करेंगे तो य, क, श, आ, न, आ, म। अब यहां पर जो श है, श के बाद नकार आ रहा है। ठीक, अब इस नकार को णकार आदेश होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मध्य में आ का व्यवधान है तो आ अट में आ जाएगा, तो अट के रहने पर भी नकार को णकार आदेश हो जाएगा, यक्षाणाम, ऐसा हुआ। अब री का उदाहरण लेते हैं, गृहानि। वर्ण अलग करेंगे तो री है, री और न के बीच में दो वर्णों का व्यवधान है, ह और आ, इन दो वर्णों का व्यवधान है। अब ह किस में आएगा? अट प्रत्याहार में ह वर्ण आ जाएगा। आ आएगा आपका, वो भी अट में आ जाएगा। तब पर भी री के परे रहते नकार को णकार आदेश हो जाए, गृहाणि, ऐसा रूप बन गया। इन सूत्रों को, इन उदाहरणों को अभी यदि कठिन लगे तो अंतिम तक देखना है हमें। अंतिम तक देखने के पश्चात आपकी शंकाएं पूरी दूर हो जाएंगी। यदि फिर भी नहीं दूर होती हैं तो पुनः इस वीडियो को हमें दोबारा देखना है, और जो भी आपकी शंका है वह कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, उसका निवारण यथासंभव किया जाएगा। अब हम देखते हैं आगे कि कहां पर नहीं होगा। जैसे फलेन, फलेन में नकार को णकार नहीं होगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां पर न तो है, नकार तो है, लेकिन न तो र दिख रहा है और न तो मूर्धन्य शकार दिख रहा है, न तो रिवर्ण दिख रहा है, तो नकार को णकार होगा ही नहीं। क्योंकि नकार को णकार वही होगा जहां पर पूर्व में रेफ हो अथवा मूर्धन्य शकार हो अथवा री वर्ण हो, र, श अथवा री, यह पूर्व में होगा तभी नकार को णकार आदेश होगा। तो फलेन में सूत्र की प्रवृत्ति ही नहीं है। अब आते हैं अगले उदाहरण में, कृष्णेन। यहां पर री हमें दिख रहा है, मूर्धन्य शकार भी दिख रहा है, तब पर भी यहां पर नकार को णकार नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? तो देखते हैं। और एक शंका यहां पर होगी कि यहां पर री और श दोनों आ गए हैं, तो किसको मान करके हम नकार को णकार करें? तो जो नकार के सबसे समीप में हो उसको मान करके हमको नकार को णकार आदेश करना है। तो सबसे समीप में नकार के कौन है? मूर्धन्य शकार। अब मूर्धन्य शकार के पश्चात यहां पर नकार है। अब मूर्धन्य शकार और नकार के बीच में दो वर्णों का व्यवधान है, ण और ए। अब व्यवधान होने वाले जो शब्द हैं वह कौन कौन से हैं जिनके व्यवधान होने पर भी नकार गुणकार हो जाता है? तो अट है, कवर्ग, पवर्ग, आंग और नुम। तो ण क्या है? ण तो न अट में आता है, ना ही कवर्ग है, ना ही पवर्ग है। इसलिए नकार को णकार यहाँ पर आदेश नहीं होगा, कृष्णेन ही रहेगा, कृष्णेन ऐसा रूप नहीं बनेगा। अगला उदाहरण हम देखते हैं, राज्येन। यहां पर भी र दिख रहा है, न दिख रहा है, फिर भी नकार को णकार नहीं हो रहा है। क्यों?
तो हम देखते हैं कि मध्य में व्यवधान है किन किन वर्णों का। यदि अट कवर्ग पवर्ग इत्यादि का व्यवधान होगा तब पर भी नकार को नकार आदेश हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसका व्यवधान है? जो अ है ये अट में आ गया, ठीक है, ए भी अट में आ गया, यकार भी अट में आ गया। केवल एक वर्ण है जो कि नकार को नकार आदेश नहीं होने दे रहा है, वो है ज। ज किस वर्ग का है? चवर्ग, च छ ज। तो चवर्ग के व्यवधान होने पर नकार को नकार आदेश यहाँ पर बाधित हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया? राज्येन, ठीक, नकार को नकार नहीं हुआ। रथेन को देखते हैं, यहाँ पर भी हमें र दिख रहा है, न भी दिख रहा है, लेकिन नकार को नकार आदेश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तो मध्य में जो वर्ण है उन पर हम ध्यान देते हैं। मध्य में यहाँ पर है अ, थ और ए। अ हमारा अट में आ जाएगा, कोई बात नहीं, नकार को नकार आदेश हो जाना चाहिए। ए भी हमारा अट प्रत्याहार में आ जाएगा, फिर भी नकार को नकार आदेश हो जाना चाहिए। केवल एक वर्ण है हमारा थ, जो कि नकार को नकार आदेश होने नहीं दे रहा है, क्योंकि जो थकार है, थ है, वह न तो अट है, न कवर्ग है, न पवर्ग है, न आंग है, न नुम है। इसलिए नकार को नकार यहाँ पर आदेश नहीं होगा, रथेन ऐसा रूप बनेगा। रथेन रथानाम, राज्येन राज्यानाम इत्यादि रूप से, फलेन फलानाम, कृष्णेन कृष्णानाम, इस प्रकार से हम रूप को देखेंगे। अब नकार को नकार आदेश नहीं करने के लिए, उसको बाधित करने के लिए एक सूत्र भी बनाया गया है, पदान्तस्य। यह सूत्र क्या कहता है? यदि रेफ मूर्धन्य शकार अथवा रिवर्ण के बाद नकार हो और किसी प्रकार का व्यवधान भी नहीं हो, नकार को नकार आदेश होने के लिए पूरी प्रक्रिया प्राप्त हो, फिर भी नकार को नकार आदेश नहीं होगा यदि वह पद के अंत में है। पद किसे कहते हैं? बताया जा चुका है कि सुप तिगंतम पदम, सुबंत और तिगंत को पद कहते हैं। जो हमारे शब्द रूप हैं वो सुबंत हैं और जो हमारे धातु रूप हैं वह तिगंत हैं। तो यहाँ पर रामान द्वितीया बहुवचन में रूप बनता है। अब रामान में हम देखते हैं कौन कौन से वर्ण हैं। र है, आ है, म है, आ है और न है। इसमें व्यवधान किसका हो रहा है? पूर्व में रेफ है, बाद में न है, व्यवधान है आ है। आ अट में आ जाएगा, म है, म भी पवर्ग में आ जाएगा, प फ ब भ म, और आ भी अट में आ जाएगा। तब नकार को नकार आदेश हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पर ऐसा व्यवधान भी नहीं प्राप्त हो रहा है कि नकार को नकार आदेश न हो, फिर भी नकार को नकार आदेश नहीं हो रहा है, क्योंकि रामान एक पद है और यहाँ पर न पद के अंत में विद्यमान है। न कहाँ है? पद के अंत में विद्यमान है, इसलिए नकार को नकार आदेश नहीं हुआ। हमारे मन में फिर शंका होगी कि रामायण में भी तो ऐसा था। रामायण में अगर हम देखेंगे तो रामायण में भी जो न है, न अंत में दिख रहा है, हमें दिख रहा है, लेकिन न के बाद यहाँ पर क्या है? न के बाद यहाँ पर अ भी है और यहाँ पर न क्या है? हलंत है, अर्थात न के बाद कोई वर्ण नहीं है, कोई स्वर नहीं है। तो रामायण में हो गया और रामान में पद के अंत में होने के कारण यहाँ पर आदेश नहीं हुआ। अब एक उदाहरण और हम लेते हैं, वृक्षान। यहाँ पर मूर्धन्य षकार के बाद नकार है, नकार को नकार आदेश हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जो श है और न के बीच में आ है, आ किस में आ गया? अट में आएगा, फिर भी नकार को नकार आदेश हो जाना चाहिए, फिर भी नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि नकार जो है यहाँ पर वह पद के अंत में विद्यमान है, इसके बाद कोई वर्ण नहीं है। वृक्षान एक पद है, द्वितीया बहुवचन में वृक्षान बनेगा, और जो न है यहाँ पर पद के अंत में विद्यमान है, इसलिए पद के अंत में विद्यमान होने के कारण पदान्तस्य इस सूत्र से नकार को नकार जो आदेश प्राप्त हो रहा था वह बाधित हो जाएगा। तो वृक्षान ऐसा रूप ही बनेगा। यह जो सूत्र हमने बताए, केवल इसी सूत्र को आपको याद कर लेना है। शब्द रूप, धातु रूप अथवा कहीं पर भी प्रयोग करने पर नकार को नकार कहाँ आदेश होता है, कहाँ नहीं आदेश होता है, यह आपका बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगा
बस एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार में भी समझ में ना आए, उतनी बार आप इसको समझें। फिर भी यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न रख सकते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब हमारा अभ्यास है अभ्यास 2। अभ्यास 2 में मध्यम पुरुष का अभ्यास है और शब्द रूप में नपुंसक लिंग के शब्द रूपों का अभ्यास है। तो जैसा कि प्रथम अभ्यास में ही बताया गया था कि प्रथम पुरुष कैसे प्रयुक्त होता है और मध्यम पुरुष में किसका प्रयोग होता है, उत्तम पुरुष में किसका प्रयोग होता है। प्रथम पुरुष में सः तौते, मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम। तो मध्यम पुरुष में त्वम युवाम यूयम, इसके साथ क्रिया का भी प्रयोग मध्यम पुरुष का प्रयोग होगा, पठसि, पठथः, पठथ। तो क्रिया धातु रूप का भी लट लकार में हम उसी का अभ्यास करेंगे आज के अभ्यास में। और नपुंसक लिंग में गृहम गृहे गृहाणि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। अब देखिए यहाँ पर गृह के धातु रूप में गृहम गृहे गृहाणि हो गया, न हो रहा है। क्यों? क्योंकि गृह में री है। ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर न तो र है, न तो मूर्धन शकार, न तो रिवर्ण है। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, यहाँ पर न हो रहा है। पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि हो रहा है, णकार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर मूर्धन्य शकार है। जलम जले जलानि, सत्यम सत्य सत्यानि, भोजनम भोजने भोजनानि, राज्यम राज्ये राज्यानि। अब रक्ष धातु का हम प्रयोग करेंगे। रक्ष धातु अर्थात रक्षा करना। अब उत्तम पुरुष एक वचन में रक्षाणि बनेगा, लेकिन पठ धातु का उत्तम पुरुष एक वचन में पठानि बनेगा। इस प्रकार से उसका प्रयोग हम आगे के अभ्यासों में भी जहां जहां पर भी नकार को णकार आदेश होने वाला प्रयोग प्राप्त होगा, वहां पर हम स्पष्ट रूप से इसका प्रयोग करेंगे। वद धातु बोलना, पच धातु पकाना, नम धातु नमस्कार करना। ग संख्या में अव्यय पद हैं। अद्य अर्थात आज, इदानीम अर्थात अब, यदा अर्थात जब, तदा अर्थात तब, कदा अर्थात कब। अब मध्य में जो नियम दिए गए हैं उसको हम पूर्व के अभ्यास में देख चुके हैं, तो हम सीधे आते हैं नियम संख्या 4 में। अपदम न प्रयुंजीत, बिना पद के प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक, ऐसा नियम है। जैसे हम उदाहरण देखते हैं। यदि हम कहें कि राम जाता है, तो हम लिख दिए राम। राम का अर्थ होता है राम, और जाने के लिए हम धातु रूप प्रयोग करते हैं गच्छ। तो गम धातु का अर्थ होता है जाना, तो हमने प्रयोग कर दिया राम गम। इसका अर्थ होना चाहिए जाना, राम जाता है। लेकिन नहीं, संस्कृत में पद बना करके ही प्रयोग करना है। पद किसे कहते हैं? सुबंत और तिगंत को। तो जब रामः बन जाएगा तो ये कहलाएगा पद। तब हम कह दिए कि रामः गम, ऐसा प्रयोग करें। अभी गम जो है यह पद नहीं बना है। जब धातु रूप इसका चलेगा तब यह पद कहलाएगा। तो हम गम को करेंगे गच्छति, रामः गच्छति। ठीक, यह पद कहलाएगा। रामः गच्छति, यह जो प्रयोग है यह उपयुक्त कहलाएगा, सही कहलाएगा। ठीक, बालक पढ़ता है। अब बालक पढ़ता है, इसके लिए हम प्रयोग करें बालक पठ। ठीक, इसके लिए हम प्रयोग करें बालक, और पठ माने पढ़ना। बालक पढ़ता है, यह अर्थ हो जाए। तो ऐसा प्रयोग हमें नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि अपदम न प्रयुंजीत, बिना पद बनाए नहीं करना है, क्योंकि बालक भी पद नहीं हुआ है। जब बालक के रूप चलेंगे, बालकः, बालको, बालकासु, ओजस इत्यादि आएंगे, तब वह रूप बनेगा। तो बालकः पठ के लिए हमें प्रयोग करना है क्या? पठति। पठ के लिए हमें प्रयोग करना है क्या? पठति। बालकः पठति, यह प्रयोग उचित होगा। ठीक, बस केवल इतना ही इस अभ्यास में बताया गया है, और जो भी होगा सामान्य है उसको हम स्वयं पढ़ लेंगे पुस्तक से।
अब आगे हम आते हैं अभ्यास कार्य में। उदाहरण कुछ दिए गए हैं। तू पढ़ता है, त्वम का प्रयोग हुआ है। त्वम का प्रयोग हम मध्यम पुरुष में करते हैं। उस मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। तो पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, मध्यम पुरुष एक वचन, त्वम पठसि। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों क्या है? द्विवचन है, मध्यम पुरुष का द्विवचन, त्वम युवाम, तुम दोनों के लिए युवाम। तो क्रिया का भी प्रयोग मध्यम पुरुष द्विवचन का, युवाम पठथः। अब तुम सब पढ़ते हो, तुम सब क्या है? यूयम, मध्यम पुरुष बहुवचन, क्रिया का प्रयोग मध्यम पुरुष बहुवचन को, पठसि, पठथः, पठथ, यूयम पठथ, ऐसा प्रयोग हम करेंगे। अब यहां पर कर्म का भी प्रयोग करके दिखा रहे हैं। त्वम पुस्तकम पठसि, कर्म में द्वितीया होती है, जैसा कि पूर्व के अभ्यास में बताया जा चुका है। तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम के लिए त्वम कर्म है, एक वचन है, तो पुस्तकम, पुस्तके पुस्तका चलता है, तो एक पुस्तक है तो पुस्तकम, त्वम पुस्तकम। अब क्रिया का प्रयोग प्रथमांत के अनुसार, जो करता है उसके अनुसार, तो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया का प्रयोग मध्यम पुरुष एक वचन का, त्वम पठसि, त्वम पुस्तकम पठसि। तुम दोनों राज्य की रक्षा करते हो, तुम दोनों के लिए युवाम, राज्य कर्म है तो राज्यम, क्रिया मध्यम पुरुष द्विवचन, युवाम राज्यम रक्षथः। तुम सब भोजन पकाते हो, तुम सब के लिए यूयम, भोजन कर्म है, एक वचन है, भोजनम, पकाने के लिए पच धातु का प्रयोग, तो पचति, पचतः, पचन्ति, पचसि, पचथः, पचथ, मध्यम पुरुष बहुवचन पचथ, यूयम भोजनम पचथ। तुम ईश्वर को नमस्कार करते हो, नमस्कार करने के लिए नम धातु का प्रयोग, नमति, नमतः, नमन्ति, नमसि, त्वम है तो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन का। ईश्वर कर्म है तो ईश्वर में द्वितीय एक वचन, त्वम ईश्वरम नमसि। अब इसके बाद तुम दोनों घर जाते हो, तुम दोनों के लिए युवाम, क्रिया का प्रयोग मध्यम पुरुष द्विवचन का, गच्छतः, गृह कर्म है तो द्वितीय द्वितीय वचन, युवाम गृहम गच्छतः। तुम सब सत्य बोलते हो, तुम सब के लिए यूयम, सत्य कर्म है तो सत्यम, क्रिया कर्ता के अनुसार मध्यम पुरुष बहुवचन, यूयम सत्यम वदथ। तुम इस समय पढ़ते हो, तुम अब पढ़ते हो, अथवा ऐसा प्रयोग करें, तो तुम के लिए त्वम, अब के लिए, इस समय के लिए इदानीम, पढ़ते हो के लिए पठसी, त्वम इदानीम पठसी। और यदि यह कहें कि तुम इस समय क्या पढ़ते हो, तो तुम के लिए त्वम केवल जोड़ देना है। संस्कृत में यही सरलता है कि जो शब्द है उसका संस्कृत में परिवर्तन करके रख दीजिए, कुछ नहीं देखना है आपको। तुम के लिए त्वम, इस समय के लिए इदानीम, क्या के लिए किम, और पठसी, पढ़ते हो के लिए कर्ता के अनुसार पठसी, त्वम इदानीम किम पठसी, ऐसा हम प्रयोग करेंगे। अब जो आप सबको अभ्यास कार्य करना है वह क्या करना है? संस्कृत में बनाना। और कैसे अभ्यास करना है यह पूर्व के अभ्यास में हमने बता दिया है। जैसे तू पढ़ता है त्वम पठसी, केवल इतना नहीं करना है। त्वम पठसी, युवाम पठथः, यूयम पठथ। इसके पश्चात तू घर जाता है, त्वम गृहं गच्छसि, युवाम गृहं गच्छथः, यूयम गृहं गच्छथ। इसके बाद तू हंसता है, त्वम हससि, युवाम हसथः, यूयम हसथ। इस प्रकार से हमें अभ्यास करना है। अब इसके बाद अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है, चौथे में शुद्ध करना है और नियम बताना है। जैसे त्वम पठति है, त्वम मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की लगेगी। त्वम पठसि, यह होना है। जो भी नियम है उसको आपको बताना है। पांचवें में अभ्यास कार्य है कि जो भी धातु दिए गए हैं उनके मध्यम पुरुष में रूप लिखना है। तो केवल मध्यम पुरुष में रूप न लिख करके हम प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों पुरुषों का रूप लिखेंगे लट लकार का।
भवति भवता भवन्ति, भवसि भवतः भवथ, भवामि भवावः भवामः। फिर ग संख्या में शब्द रूप दिए गए हैं, उनके रूप लिखने हैं। गृह का गृहम गृहे गृहाणि, केवल प्रथमा द्वितीया का रूप लिखने के लिए कहा गया है। हमें 8 विभक्तियों में इसके रूप लिखने हैं। घ संख्या में संस्कृत में कितने वचन और पुरुष होते हैं यह बताना है, तो स्वयं आपको कॉपी में लिखना है। वाक्य बनाना है, जैसे पठसि है, त्वम किम पठसि, अथवा त्वम पुस्तकम पठसि। ऐसे वाक्य हमको गच्छसि पुस्तकम गृहम सत्यम अद्य इत्यादि को देख करके बताना है। इसके पश्चात जो हमारा अगला अभ्यास होगा, तृतीय अभ्यास में हम उत्तम पुरुष का अभ्यास करेंगे। वहां पर भी हम आकारांत स्त्रीलिंग का अभ्यास करेंगे, स्त्रीलिंग के शब्द रूपों का अभ्यास करेंगे। और वहां पर जो मूर्धन्य शकार हो जाता है, जैसे रामेशु में मूर्धन्य शकार है, लेकिन रमासु में दंती सकार है, यह कैसे होता है? पठसी में दंती सकार है और कहीं कहीं पर करोश में मूर्धन्य शकार है, यह कैसे हो गया? इस पर चर्चा हम अगले अभ्यास में करेंगे। प्रत्येक अभ्यास में हम जो भी चर्चा करेंगे, सर्वप्रथम कोई एक विशेष सूत्र लेकर के चर्चा करेंगे, जिसका हमें आगे प्रयोग करना है। उसके पश्चात हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो आज की कक्षा यहीं पर पूर्ण होती है। सर्वेभ्यो नमो नमः।